तो स्वागत है आप सबों का हमारे एजुकेशन की इस नई दुनिया राजन अ बिलीफ में। आज 15 जनवरी 2021 है और आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ सुर्खियों में रहे वो सारे इंपॉर्टेंट न्यूज़ को डिस्कस करूंगा जो हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इम्पॉर्टेंट है, और इनसे मिलने वाली सभी सामान्य और महत्वपूर्ण जानकारियाँ भी मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को कल के पूछे गए प्रश्न के उत्तर के साथ। कल का जो हमारा पूछा गया प्रश्न था, अभी हाल ही में किस आयोग के द्वारा वैदिक पेंट को विकसित किया गया है? तो अभी हाल ही में खादी और ग्रामोद्योग आयोग के द्वारा वैदिक पेंट को विकसित किया गया है, और इस वैदिक पेंट को गोबर के द्वारा बनाया जाता है। इसे प्राकृतिक पेंट के नाम से भी जाना जाता है, और इसे अभी खादी और ग्रामोद्योग आयोग के द्वारा विकसित किया गया, जिसे शॉर्टकट में KVIC कहते हैं। तो इस पूछे गए प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी सही है। अब आज का हमारा पहला प्रश्न, अभी हाल ही में पूर्व सैनिक दिवस कब मनाया गया है? तो अभी हाल ही में 14 जनवरी यानी कि कल के दिन पूर्व सैनिक दिवस मनाया गया। अच्छा, अब बात इंपॉर्टेंट इसकी है, तो इस दिवस को मनाया क्यों जाता है? तो हमारे देश भारत में हमारे बहादुर सेना नायक और पूर्व सैनिकों की राष्ट्र के प्रति निस्वार्थ सेवा और बलिदान के सम्मान में पूर्व सैनिक दिवस मनाया जाता है। मैं आपको बता दूं कि इस दिन भारतीय सशस्त्र सेनाओं के पहले कमांडर इन चीफ फील्ड मार्शल KM करियप्पा के द्वारा दिए गए योगदान को याद करने के लिए भी इस दिवस को मनाया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन सी सही है। मैं आपको बता दूं कि इस वर्ष 2021 में 5वां पूर्व सैनिक दिवस मनाया गया है। अच्छा, और इसे 14 जनवरी को ही इसलिए मनाया जाता है क्योंकि 14 जनवरी 1953 में KM करियप्पा अपने पोस्ट से सेवानिवृत्त हो गए थे। तो इस प्रश्न से हमें इतनी जानकारी मिलती है। अब बात इंपॉर्टेंट डेज की है, तो इसमें केवल इंपॉर्टेंट डेज ऑप्शन से रिलेट करें तो 12 जनवरी का इंपॉर्टेंट डेज बहुत महत्वपूर्ण, और 12 जनवरी को हम लोगों ने बताया था कि 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया गया, और एक और होता है अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस, जिसे प्रत्येक वर्ष 12 अगस्त को मनाया जाता है। तो इन दोनों और तीनों इंपॉर्टेंट डेज को आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी हाल ही में कहाँ आइस क्लाइंबिंग फेस्टिवल का आयोजन किया गया है? तो अभी हाल ही में लेह में आइस क्लाइंबिंग फेस्टिवल का आयोजन किया गया है। मैं आपको बता दूं कि इस आइस क्लाइंबिंग फेस्टिवल को 7 दिनों के लिए लेह के नुब्रा वैली में पहली बार आयोजित किया गया है। तो ये तो इम्पॉर्टेंट है ही कि कहाँ पे आयोजित किया गया, और इसके साथ ये भी इम्पॉर्टेंट याद रखना है कि इसे पहली बार आयोजित किया गया। तो क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी हाल ही में भारत के किस राज्य में दुर्लभ वेनेडियम पाया गया है? तो अभी हाल ही में हमारे देश भारत के अरुणाचल प्रदेश राज्य में दुर्लभ वेनेडियम को पाया गया। यह एक प्रकार का एलिमेंट है और इसे अभी अरुणाचल प्रदेश राज्य में पाया गया है। इस वेनेडियम के भंडार को अरुणाचल प्रदेश के पापुम पारे जिले में पाया गया है। ऐसा बताया जा रहा है कि यह वेनेडियम का भंडार प्रोटोजोइक युग से है। मतलब प्रोटोजोइक युग बहुत ही एक युग का नाम है जो कि अभी से कई वर्षों साल पहले की बात है, और उस समय से इस वेनेडियम को हमारा ये जो अरुणाचल प्रदेश में था, लेकिन अभी इसको पाया गया। तो क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन बी सही है। अब बात अरुणाचल प्रदेश की है, तो जिस प्रकार मैं प्रत्येक बार हर एक राज्य के बारे में बताता हूँ, तो अब मैं अरुणाचल प्रदेश के बारे में बताऊंगा। ये रहा मैप में अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश का गठन जो है वो 20 फरवरी 1987 को हुआ था। अरुणाचल प्रदेश मेरे ख्याल से एकमात्र ऐसा राज्य है जो कि 3 देश और 2 राज्यों के साथ अपनी सीमा को साझा करती है, और उन 3 देशों का नाम क्या है? तो उत्तर में ये तिब्बत के साथ साझा करती है, दक्षिण में असम के साथ साझा करती है, और दक्षिण पूर्व में थोड़ा सा नागालैंड के साथ साझा करती है। अगर पूर्व की बात करें तो पूर्व में म्यांमार के साथ और पश्चिम में
भूटान के साथ अपनी सीमा को साझा करती है। तो 3 देश और 2 राज्यों के साथ ये अपनी सीमा को साझा करती है। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर, अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू, अरुणाचल प्रदेश के गवर्नर बीडी मिश्रा, अरुणाचल प्रदेश के विधानसभा में 60 सीटें हैं, लोकसभा में 2 सीटें हैं और अरुणाचल प्रदेश के राज्यसभा में 1 सीटें हैं। अरुणाचल प्रदेश का राजकीय पशु मिथुन है, अरुणाचल प्रदेश का राजकीय पक्षी हॉर्नबिल है, अरुणाचल प्रदेश का राजकीय पुष्प फॉक्सटेल है और अरुणाचल प्रदेश का राजकीय वृक्ष होलोंग का वृक्ष है। और अरुणाचल प्रदेश में 2 प्रमुख नेशनल पार्क पाए जाते हैं। उनका नाम क्या है? तो उनका नाम, पहला नामदफा नेशनल पार्क और दूसरा मोलिग नेशनल पार्क है। तो इन दोनों नेशनल पार्क के नाम को भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी हाल ही में पुडुचेरी के नए महानिदेशक के पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो अभी हाल ही में पुडुचेरी के नए महानिदेशक के पद पर रणवीर सिंह कृष्णया को नियुक्त किया गया है। अब बात अगर रणवीर सिंह कृष्णया की करें तो यह 1989 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं और इन्हें औपचारिक रूप से गार्ड ऑफ ऑनर से भी सम्मानित किया जा चुका है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी हाल ही में किस देश ने 4th वन प्लैनेट समिट का आयोजन किया है? तो अभी हाल ही में यूरोप के देश फ्रांस के द्वारा 4th वन प्लैनेट समिट का आयोजन किया गया है। अगर हम लोग बात इस समिट की करें तो इस समिट का मुख्य ध्यान केंद्र स्थानीय और समुद्री पारिस्थितिक तंत्र, कृषि विज्ञान और जैव विविधता पर किया गया है। और इस वर्ष 2021 में इस 4th वन प्लैनेट समिट का थीम जो है वो लेट्स एक्ट टुगेदर फॉर नेचर है, क्योंकि अभी हम लोग डेवलपमेंट के नाम पर अपनी प्रकृति को नष्ट करते जा रहे हैं। तो इसी को कंट्रोल करने के लिए इस समिट को आयोजित किया गया था फ्रांस के द्वारा। तो क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन ए सही है। अब बात फ्रांस की है, तो मैं आपको फ्रांस के बारे में बताता हूँ। फ्रांस यूरोप कॉन्टिनेंट का एक देश है जिसकी राजधानी पेरिस है। इसकी करेंसी यूरो है। क्या है? यूरो है। और इसके प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन है। तो इन सारी पॉइंट्स को आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी हाल ही में भारत का कौन सा शहर दुनिया का सबसे तेजी से विकसित होने वाला परिपक्व टेक बन गया है? तो अभी हाल ही में भारत का बेंगलुरु शहर दुनिया का सबसे तेजी से विकसित होने वाला परिपक्व टेक शहर बन गया। ये वाकई एक खुशी की बात है कि हमारे देश का कोई शहर बहुत दुनिया की कोई रैंकिंग में फर्स्ट आ रहा है और अच्छे कार्यों में आ रहा है। अच्छा, इसकी जो रैंकिंग की गई है फर्स्ट, वो किसके द्वारा की गई है? तो इस रिपोर्ट को लंदन एंड पार्टनर्स के द्वारा जारी किया जाता है और इनके द्वारा किसी भी शहर के डील रूम को आंकड़ों को विश्लेषण किया जाता है और इस डील रूम के आंकड़ों में बेंगलोर पहले स्थान पर है। इस रिपोर्ट के अनुसार लंदन दुनिया का दूसरी सबसे विकसित शहर होने वाला शहर है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी हाल ही में प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तीसरे चरण को कब से शुरू किए जाने की घोषणा की गई है? तो अभी हाल ही में हमारे देश के कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री के द्वारा घोषणा किया गया है कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तीसरे चरण की शुरुआत 15 जनवरी यानी कि आज ही से शुरू किया जाएगा और इसकी शुरुआत कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के द्वारा की जाएगी। इस तीसरे चरण की शुरुआत का पूरा फोकस कोविड-19 कौशल और नए युवक के कौशल पर किया जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन ए सही है। अब बात प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना की है। तो इसकी शुरुआत 15 जुलाई वर्ष 2015 में किया गया था और किसके द्वारा किया गया था? हमारे देश के प्रधानमंत्री के द्वारा किया गया था और अब इसका तीसरे चरण को शुरुआत किया जा रहा है। तो इसे आपको याद रखना है, यानी कि इस चरण को शुरू होने से पहले 2 और चरण को शुरू किया जा चुका था और अब तीसरे चरण को शुरू किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी हाल ही में किस बैंक के द्वारा धोखाधड़ी को रोकने के लिए 6 सदस्य के कार्यदल का गठन किया गया है?
तो अभी हाल ही में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा धोखाधड़ी को रोकने के लिए 6 सदस्य के कार्यदल का गठन किया गया है। मैंने अभी कहा धोखाधड़ी, तो ये जो धोखाधड़ी है फिजिकली रूप से नहीं बल्कि डिजिटली रूप से धोखाधड़ी को रोकने के लिए, देखिए मैंने लिखा है इस गठन के बनाने का मुख्य उद्देश्य डिजिटली धोखाधड़ी को रोकना है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन ए सही है। अब बात रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की, तो मैंने आपको कल या परसों भी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में बताया कि उसने एक बैंक है महाराष्ट्र का, उस बैंक का नाम आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है। उस बैंक के लाइसेंस को रद्द कर दिया गया था, ठीक है, इसके द्वारा। अब मैं आपको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में बताता हूँ। ये रहा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का लोगो। इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 में होता है। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में, और इसके गवर्नर जो है वो शक्तिकांत दास है, और शक्तिकांत दास 25वें नंबर के गवर्नर हैं आरबीआई के, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी हाल ही में जापान ने किस वर्ष तक H3 रॉकेट लॉन्च करने की घोषणा की है? तो अभी हाल ही में जापान ने 2021 तक H3 रॉकेट को लॉन्च करने की घोषणा की है, और इसकी घोषणा जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी के द्वारा की गई है। इस रॉकेट को लॉन्च करने का मुख्य उद्देश्य उच्च विश्वसनीयता, लचीलापन और उच्च लागत प्रदर्शन प्राप्त करना है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन ए सही है। अब बात जापान की है, तो मैं आपको जापान के बारे में बताता हूँ। ये रहा मैप में जापान। जापान एशिया कॉन्टिनेंट का एक देश है जिसकी राजधानी टोक्यो है। इसकी करेंसी जापानीज येन है, और इसके प्रेसिडेंट योशिहाइडे सुगा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, अभी हाल ही में बोफा सिक्योरिटीज द्वारा जारी रिपोर्ट में वर्ष 2021 में भारत की जीडीपी कितना रहा है? तो अभी हाल ही में बोफा सिक्योरिटीज के द्वारा एक रिपोर्ट को जारी किया गया, और इस रिपोर्ट में बोफा सिक्योरिटीज ने अनुमान लगाया है कि इस वर्ष 2021 में भारत की जो जीडीपी होगी वो -6.7% होगी। तो इसे आपको याद रखना है। मैंने देखिए आंकड़ों में डिफरेंस क्या है, एक 6.7 है मतलब कि पॉजिटिव 6.7, और एक है नेगेटिव 6.7। तो इसका जो उत्तर होगा ए वाला, यानी कि नेगेटिव 6.7% होगा। तो क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन ए सही है। यही हमारे वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन आप लोगों के लिए, जिसका जवाब आप लोगों को कमेंट सेक्शन में देना है। अभी हाल ही में भारत की पहली स्वदेशी पिस्तौल को किसके द्वारा विकसित किया गया? तो इस प्रश्न को मैंने कल के वीडियो में डिटेल से बताया। इसका उत्तर आप लोग जरूर दें। ऑल द बेस्ट, गुड लक।